चल भाई गेट को चिपका दो थोड़ा। लोही बहुत गर्म है ये हमारी सिवा बहन का लाया हुआ है। ये लाई थी बद्री धाम गई थी या बद्रीनाथ जी गई थी, मन लाई थी वही दी थी भैया आपके लिए हमें कुछ नहीं लाया। जय आप भैया आप चाचा जी वहाँ बैठे थोड़ा सा इधर आ जाओ एक लोग इधर आ जाओ। उधर क्रॉस मारना है ना दूर होना चाहिए। थोड़ा दूर होना चाहिए क्रॉस मारना। इधर बैठो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव सब मिल करो आरती दादा गुरु की सब मिल कर दादा गुरु की सब मिल करो आरती दादा गुरु की सब मिल कर आरती दादा गुरु की दादा गुरु का भंडारा है 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 पावन पुनीत अगहन सुदी दशमी पावन पुण्य ग्रहण सुख दशमी पावन पुनीत अगहन सुदी दशमी पावन पुण्य दशमी दादा गुरु का भंडारा है दादा गुरु का भंडारा है अनुपम निराली घड़ी ये आई अनुपम काली घड़ी है आई अनुपम निराली घड़ी है आई अनुपम निराली घड़ी है आई मौज हुई अनामी प्यारे की मौज हुई अनामी प्यारे की मौज हुई
अवतार हुआ दादा गुरु जी का। अवतार हुआ दादा गुरु जी का। अवतार हुआ दादा गुरु जी का। प्रकट हुए दादा गुरु पूरे। 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 जीवन के हित आए दादा गुरुवर। जीवन के दाता आए दादा गुरु। जीवन के हित आए दादा गुरुवर। जीवन के हित आए दादा गुरुवर। जीवन के हित किया नाम उपदेशा। जीवन के हित किया नाम उपदेशा। मौज उठी दादा गुरु प्यारे की। मौज उठी थी दादा गुरु प्यारे की। मौज उठी दादा गुरु प्यारे की। मौज उठी दादा गुरु प्यारे की। दिया स्वप्न सतगुरु प्यारे को। 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 लिया बुलाए 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 सतगुरु प्यारे को। नाम लखाया गुरु 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 प्यारे को। सूरत चढ़ाए परम शिष्य की दीना मंझारी। सूरत चढ़ाए परम शिष्य की अधर मंझारी। धन्य धन्य दादा गुरु जी को। 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 दिया मिलाई अनामी प्यारे से। दिया मिलाया नाम प्यारे से। दिया मिलाए अनामी प्यारे से। दिया मिलाया नाम प्यारे से। दादा गुरु को कोटि प्रणामी। 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 दादा गुरु को कोटि नमामि। दादा गुरु को कोटि नमामि। सब मिल करो आरती दादा गुरु की। सब मिल कर करो आरती दादा गुरु की। सब मिल करो आरती दादा गुरु की। सब मिल कर करो आरती दादा गुरु की। जय
अखंड रूप से कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये मालिक की असीम दया और कृपा कि अभी अभी अगहन सुदी दशमी के दिन अपने दादा गुरु महाराज का भंडारे का पावन पुनीत वो शुभ अवसर शुभ घड़ी आई, जिस पर सभी प्रेमी भाई बहनों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जहां पर गुरु महाराज की आश्रम बने, जहां गुरु महाराज का स्थान बना, सभी लोगों ने अपनी अपनी विधि से विधिवत दादा गुरु की आरती और पूजन किया। बड़े ही हर्षोल्लास उल्लास के साथ सभी ने दादा गुरु की अर्चना, उनके चरणों में बैठ करके सच्ची पूजा किया और दादा गुरु महाराज से और गुरु महाराज से दया की धार प्राप्त की। ऐसा शुभ अवसर कभी कभी मिल पाता है जीवों को, बड़े ही भाग्य हैं हमारे आपके कि दादा गुरु महाराज की दया कृपा अपने गुरु महाराज पर हुई। और जब दादा गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज को उस अनामी पुरस्कर्ता से मिला दिया, उस अनामी से मिला दिया, तत्पश्चात हमको आपको भी गुरु महाराज के माध्यम से सारी चीजें प्राप्त हुई। तो कोटि कोटि बार प्रणाम, कोटि कोटि बार धन्यवाद। दादा गुरु महाराज ने ऐसी मौज और दया जब अपने गुरु महाराज पर फरमाई, दया दी, तब जाकर के हमको आपको भी ये अमोलक धन नसीब हो पाया। तो हमेशा अपने दादा गुरु महाराज के और गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर के हमको आपको लग करके सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए, जिससे कि उच्च प्राप्ति हो। और देखो दादा गुरु महाराज ने किस तरह से धीरे धीरे करके स्वयं प्राप्त किया, और वो भी एक छोटे से गांव में चिरौली में वो पैदा हुए और वहीं पर जो है रहते थे। उससे पहले उनके बड़े भाई साहब घर छोड़ करके चले गए थे संतों के चरणों में, और वो राधा स्वामी जी के पास जाकर के रहते थे और उनसे ही उन्होंने नामदान लिया था और पूर्ण प्राप्ति उन्होंने की थी। तो जब अपने दादा गुरु महाराज की माता जी को पता चला कि हमारा बड़ा बेटा राधा स्वामी जी के पास में आगरा में रह रहा है, तो उसको खोजने के लिए वो छोटे बेटे को संग लेकर के चल पड़ी। और जब वहां पर पहुंची और बड़े बेटे से मिली, तब उनके राधा स्वामी जी से भी मिली, तो उन्होंने वहीं पर उनको स्थान दिया और लगभग 6 महीने तक वहीं पर वो रही। काफी दिन रहते रहते हो गया, तो फिर राधा स्वामी जी ने कहा कि आप जाना चाहते हो तो अब घर जा सकते हो। तो उन्होंने बड़े बेटे से भी आग्रह किया कि आप भी चलो। उससे पहले ही जब इन्होंने बड़े बेटे से आग्रह किया कि आप चलो, तो वो तो बिना गुरु की आज्ञा के कैसे जा सकते थे। तो कुछ दिन के लिए और रुक गए कि रुको अभी। तो उसी बीच में बड़े भाई साहब ने, मतलब जो दादा गुरु थे उनके बड़े भाई साहब, उन्होंने विनती की राधा स्वामी साहब से कि आप हमारे छोटे भाई जो कि बहुत ही छोटे थे, इनको नामदान आप दे दीजिए। तो जब विनती की कि दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे इसको नामदान, इसको आपको ही नामदान देना है। मतलब तुमको नामदान देना है, मतलब जो अपने परदादा गुरु महाराज हैं उनसे कहा कि आप ही अपने छोटे भाई को नामदान दे दो।
फिर जो है उनकी मौत हुई तो उन्होंने नामदान दे दिया, और नामदान दे दिया तो वो अब सब लोग माताजी और जो है दादा गुरु महाराज के बड़े भाई साहब सब लोग अब घर चिरौली आ गए। अब वहां पर रहते हुए अब धीरे धीरे उन्होंने सत्संग प्रारंभ करना शुरू किया। उसके बाद सत्संग देने लगे तो काफी लोग आए और सभी लोग बैठ करके जो है उस प्रभु प्राप्ति में लग गए। तो हमेशा दादा गुरु महाराज बड़े ही सीधे साधे और बहुत ही सात्विक और बहुत ही शांत विचार के रहते थे। कभी भी जो है अपने भाई से ज्यादा बोलते भी नहीं थे, ज्यादा बात भी नहीं करते थे, चुपचाप रहते थे, जो कहा सो कर दिया, आदेश का पालन करते थे। तो एक दिन गुरु पूर्णिमा का समय था तो सभी लोगों की इच्छा हुई कि गुरु महाराज आपकी आरती हम उतारना चाहते हैं, आप इजाजत दीजिए हम आपकी आरती कर लें। तो सभी लोगों को मौज हो गई पर दादा गुरु महाराज की, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप लोग आरती कर लो। सभी लोगों ने आरती की एक एक करके। अब एक एक करने में थोड़ा समय तो लगता ही, धीरे धीरे करके 50-60 लोगों की संगत। अब धीरे धीरे करके जब अंतिम में बारी जो है छोटे भाई की आई, अब तब तक काफी देर हो गया और तो वो जब ये आरती करने के लिए आगे बढ़े तो वो बहुत गुस्सा हो गए। गुस्सा होते हुए कहा कि तुम इतना लेट में आए हो, तुम सबसे बाद में आए हो और इस तरह की आप काम करते हो, मैं जाओ आपकी आरती नहीं लूंगा, तुम्हारी आरती नहीं लूंगा। बहुत गुस्सा हो गए। अब क्या हुआ तो उन्होंने कहा नहीं लेंगे, तो कुछ नहीं बोले, चुप ही रहे। और उसके बाद में वो सब लोग जो संगत के थे वो आपस में गाल बजाने लगे कि देखो ये छोटे भाई हैं, इन्हीं से बड़े भाई ने वो नहीं लिया, जबकि जो अब इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं रह जाता भाई, वो तो जो ऊपर की खिदमत पा चुका, ऊपर की नियामत पा चुका है, ऊपर की धार से जुड़ चुका है, तो वो तो कुछ और कहता है। तो लोग आपस में तो बातें कानाफूसी करते रहे कि लो इनकी आरती ही नहीं ली। वो चुपचाप गए और पीछे के कमरे में एक था, वहां पर शांति से बैठ करके भजन में लग गए। गुरु पूर्णिमा का समय है और उधर वो चुपचाप भजन में लग गए और लगातार भजन करते रहे। और उधर उनके गुरु महाराज मतलब बड़े भाई की दया की धार उन्होंने उतारना शुरू किया और 6 घंटे के अंदर अपने दादा गुरु महाराज पूरे हो गए थे, नीचे से ऊपर तक आने और जाने लगे थे। ये दया उस दिन उन्होंने 6 घंटे में उतार दिया और माला माल कर दिया और लोग केवल कानाफूसी ही करते रह गए। तो देखो सतगुरु दयाल जब डांटता है, जब आपको थोड़ा सा ताड़ मारता है, गुरु महाराज ने समझाया कि ताड़ मारना इसको कहते हैं, तो वो हमेशा बनाना चाहते हैं, आपकी कमियों को निकालना चाहते हैं, आपके अंदर विरह अंग होए उठना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिसके अंदर सतगुरुदयाल ने डांटा है। तो अपनी कमी को निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा भजन में लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कर्तव्य पालन में लगना चाहिए, तो वो दया उतार देंगे। वो तो इसीलिए किए ही हैं कि आपको जल्दी से जल्दी दया मिल जाए। और वो उस दिन पूरे हो गए और फिर लगभग 18 साल तक का दादा गुरु महाराज ने मतलब सत्संग को संभाला, सारी चीजें संभाला। उसके बाद में इन्हीं को सौंप करके वो अपने धाम चले गए और उसके बाद से अपने दादा गुरु महाराज ने चीजों को आगे बढ़ाया। और देखो दादा गुरु महाराज के विषय में आप सभी जानते हो कि बहुत ही सात्विक, बहुत ही सादगी पसंद, एकदम ऐसे सादे रहते थे कि उनको बगल वाला गांव का व्यक्ति भी नहीं जानता था कि ये अनामी पुरस्कर्तार हैं, ये सब पुरस्कर्तार की दया और धार लिए स्वयं बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं जान पाता था। और इतनी सात्विकता में रहते थे कि पूछो मत। और क्या हुआ कि कभी कभी तो वो जीवों पर ऐसे दया उतारते थे कि चींटियों पर चल पड़ते थे। और जब लोग कहते रहे ये क्या कर रहे हो, तो कहा भाई देखो कि कुछ अनहोनी हुई कि नहीं हुई, मतलब एक भी जीव चींटी मरी कि नहीं, देखा सबकी सब चली जा रहे वैसे जिंदा।
तो देखो संत कैसे होते हैं, काम करते हैं, ये आप नहीं जान पाओगे। तो वो दया किसी पर भी उतार देते हैं। जब इंसान जाति नहीं मानता है, इंसान नर और नारी नहीं मानते, तो प्रभु की दया उन जीवों पर हो जाती है जो बहुत निम्न योनि में है। चींटियों पर हो जाएगा, चींटियों पे हो जाएगा, पेड़ों पर हो जाएगा, पौधों पे हो जाएगा, जल के जीवों में हो जाता। तो गुरु महाराज कभी कभी, दादा गुरु महाराज जाकर के नदी के किनारे, तालाब के किनारे उसी में कुल्ला किया करते। क्यों करते? जिससे जहां तक वो पानी जाएगा, जहां तक वो जीव उससे टच में आएगा, उसके संपर्क में आएगा, उन सबको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। ऐसा संस्कार गुरु दादा गुरु महाराज न जाने कितना डाले। एक बार ऐसे ही कहा जाओ प्यास लगी है और एक कुएं से पानी निकाला तो उसमें कीड़े ही कीड़े दिखाई दिए। तो उन्होंने मुंह में बस केवल एक बार एक कुल्ला पानी लिया, उसी में उठा करके डाल दिया और उसे कहा जाओ उसी कुएं में डाल देना। अब जितने कीड़े थे सारे के सारे का उद्धार उन्होंने करा दिया। इस तरह से संत दया की धार बरसाते हैं, दया और कृपा करते हैं। तो वो तो बड़े दयालु होते हैं, मनुष्य नहीं लेना चाहता है तो उन पर उतार देते हैं। और लोग सोचते अपने गुरु महाराज के पास करोड़ों करोड़ों लोग आते थे। अरे कैसे आते थे? इसका जो पूरी रूपरेखा और दया की धार और उसके आगे संस्कार दादा गुरु महाराज ने पहले से तैयार कर रखा। पीछे के बहुत से संतों ने, गुरु महाराज ने कहा ये जो समय आया कि चारों तरफ इतना आपकी तरफ को दिखाई दे रही इतनी बड़ी जो जन सैलाब की, जिधर तक निगाह आप दौड़ाते थे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक तो आपकी निगाह जा भी नहीं सकती, लेकिन आप देखते थे केवल मनुष्य की का सर ही दिखाई देता था और कुछ नहीं दिखाई देता था। तो वो किसने दया दी? दादा गुरु महाराज की और पीछे के संतों ने। उन्होंने बहुत संस्कार डाले थे कि ये शुभ घड़ी आए कि सबके सब जीवों को ज्यादा से ज्यादा नाम दान मिल जाए, प्रभु की प्राप्ति का सच्चा रास्ता मिल जाए, जिससे ये निज धाम निज लोग अपने जिस धाम से आए, ये सूरज जीवात्मा आई है, वहां ये पहुंच जाए। ये ऐसा हुआ। तो किसकी दया से हुआ? दादा गुरु महाराज की दया से हुआ। और अब एक बार की बात है कि दादा गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति आया। वो आया क्या कि वो सेठ बहुत बड़ा था हकीकत में। तो सेठ था तो उसकी आदत क्या हुई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसे हुई? लोग जुआ पहले भी खेलते थे, आज भी चलती है, चाहे लॉटरी के रूप में, चाहे सट्टे के रूप में, चाहे जैसे समझो। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया तो कहता है कि अपना आपस में खेलने लगा। आया तो अभी नहीं, और वो उसमें जुआ खेलने लगा तो धीरे 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 करके जितना था वो सब हार गया। सब हार गया तो कहीं से पता, दादा गुरु महाराज के बारे में पता चला कि एक संत हैं, बहुत दयालु हैं, आप भी चले जाओ, शायद कुछ दया मिल जाए। तो चलाया। अब आया तो चरणों में गिर पड़ा। संत तो दयालु होते ही है। तो कहा क्या हुआ, पूरी बात बताया। तो कहा अच्छा चलो अब की गलती की, लेकिन अब आगे मत करना, और अच्छा ऐसा करो ये 5 रुपया। तो 5 रुपया उठा करके उसको दिए कि इससे तुम व्यापार शुरू करो। अब वो गया, उस 5 रुपए से जो है व्यापार शुरू किया। धीरे 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 करके जैसे पहले उसका था उससे कहीं ज्यादा वो बड़ा सेठ हो गया और उसका व्यापार चमक गया। अब क्या हुआ, एक दिन गुरु महाराज से ही दादा गुरु महाराज ने कहा, अपने गुरु महाराज से ही कहा कि ऐसा करो, जाओ उसको जरा देख के तो आओ और कह देना कि वो गुरु महाराज ने हमको बता देना कि उन्होंने भेजा है, और जो है मिल भी आना, और उससे कहता ना 1 बोरा जो है चना भेज देगा। 1 बोरा चना भेज देगा सेवा के लिए यहाँ पर आश्रम पर। तो गुरु महाराज गए। अब क्या है, वो अंदर में तो था तब तक, अब तो वहां नौकर चाकर थे। अब उन्होंने जो है गुरु महाराज जब कहा कि भाई बता देना वहां से आए हैं और हम मिलना चाहते हैं, तो उसने कहलाया कि अभी बैठो, अभी टाइम नहीं, अभी मिलते हैं। थोड़ी देर हो गई, आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा, शाम होने वाली हो गई। अब गुरु महाराज बैठे रहे वो, लेकिन मिलने के लिए नहीं आया। तो अब क्या हुआ, गुरु महाराज फिर उनसे कहा कि देखो हम जा रहे हैं भाई। जो वहां के लोग थे उनसे बोल दिया और गुरु महाराज चले आए। दादा गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज ऐसी ऐसी उसकी स्थिति है। तो कहा ठीक है बच्चू, कोई बात नहीं, आप ध्यान भजन सिमरन करो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उसकी फिर से आदत खराब हुई, कहीं से कुछ का गड़बड़ हुआ
और फिर से वो कहीं जुआ हुआ कुछ खेलने लगा, फिर से वो पूरा का पूरा धीरे धीरे करके सब सपाचट हो गया। अब सपाचट हो गया तो फिर से वो, अब तो आदत पड़ी ही थी, एक बार दया मिली थी कि वहां से मिल गया तो मैं तो माला माल हो गया। फिर चलते हैं उनके पास में, और फिर जब दादा गुरु महाराज के पास आए तो दादा गुरु महाराज ने कहा, बड़े प्रेम से बिठाया, तो फिर सारी बात बताने लगे अपनी। कहा देखो बच्चा, एक बार दया हुई तो तुमने उसको ठुकरा दिया, अब तो तुमको घिसाई करनी पड़ेगी, जाओ और घिसो, जाओ और मेहनत करो, और आगे मालिक की मौज के ऊपर निर्भर है। तो देखो संतों के चरणों में बैठ जाओ, संत आप पर दया कर दें, हर तरह से आप पर दया हो रही, फिर भी आप दया को ठुकरा दो तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। ये गुरु महाराज ने वहां से आपको कहानी के रूप में पूरी, और ये सच्ची कहानी, ऐसा नहीं कोई कहानी है। संत महात्मा हमेशा सच्ची चीजों का ही वर्णन करते हैं, कोई कहानी वानी नहीं समझाते या बताते हैं। तो और देखो गुरु महाराज जब अपने दादा गुरु महाराज ने बुला लिया कि पूरे संसार में खोजा, लेकिन उस प्रभु को से मिलाने वाला नहीं मिला, तब जाकर के वो अपना भी प्राण छोड़ देना चाहते थे कि देखो हमको तो प्रभु परमात्मा नहीं मिला। आज हम में आप में से कितने बैठे हैं कि नामदान तो मिला है, लेकिन पूरी प्राप्ति हुई कि नहीं। हम अब कभी नहीं सोचते हैं कि कुछ करें, या कभी ये विचार नहीं लाओ इसको ही त्याग दें, नहीं, इससे अब भी ममता है। चाहे 70 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, चाहे 80 साल के हैं, लेकिन यही है कि हमको आगे हम बने रहेंगे। अरे भाई एक दिन तो जाना ही है इस संसार को छोड़ करके। तो गुरु महाराज ने जबकि इतना इधर उधर दौड़े, हर मजहब में गए, हर धर्मावलंबियों के पास गए, हर मठों में गए, हर मंदिर में गए, लेकिन प्रभु से मिलाने वाला कोई नहीं मिला। और गुरु महाराज ने किसी सबकी सेवा की, इतना किया कि कभी कभी तो भूखे रहे और जा करके साधुओं की भी सेवा की, लेकिन जब खाना खाने के लिए बैठे तो चिमटा मार दिया। ये भी आपको अच्छी तरह से पता है पता कर लेना, नहीं तो है तो कि एक भूखा हुआ व्यक्ति, उसने पूरा दिन मेहनत की, और जब भोजन की बारी आई, भोजन ग्रहण की, तो चिमटा मारा कि क्यों खा रहे हो। तो देखो, और संत महात्मा जो सच्चा होता है कभी किसी को चिमटा नहीं मारता है, किसी को ताड़ मारता भी है तो जगाने के लिए, और खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भूखी हुई जीवात्मा है, वो प्रभु की अंश भूखी है, तड़प रही है, तो उसको तो भोजन जरूर मिलना चाहिए। प्यासे को पानी और भूखे को भोजन, ये बहुत जरूरी है, सर्वोपरि दान है, इससे बड़ा कोई दानवान होता नहीं है। तो गुरु महाराज वहां से भी चल पड़े और भूखे ही धीरे धीरे उस मालिक को खोजते रहे, और जब कश्मीर में पहुंच गए कि देखो अब तो मालिक मिलेगा नहीं, और किसी पहाड़ी पर थे, नीचे जाए जितना खाई था, चाहे नदी बह रही, जो भी बह रहा वहां तो बहता ही रहता है, पहाड़ों पर चले जाओ तो गुरु महाराज ने यही सोचा, भाई अब हमारा जीवन बेकार है, ना माँ के अनुसार काम हुआ और ना हमने प्रभु को प्राप्त किया। भाई माँ ने तो यही कहा था ना कि प्रभु को जीते जी प्राप्त कर लेना, लेकिन वो तो मुझे प्राप्ति हुई नहीं, हमने जीते जी उस प्रभु के दर्शन दीदार नहीं किए, तो अब क्या किया जाए, इससे अच्छा जब मिलेगा ही नहीं तो ये शरीर छोड़ देते हैं। तब वो ये विचार में आए कि हम इस शरीर को छोड़ देंगे। तो जब छोड़ देंगे कहने का विचार आया, तो उसी समय बैठे बैठे सोच रहे थे ये गुरु महाराज, तो उनको तंद्रा अवस्था में आ गई, मतलब हल्का सा निद्रा, और मतलब जागृति नहीं है, पूरी तरह सोना भी नहीं है, बीच वाली तंद्रा अवस्था कहते हैं। तो तंद्रा अवस्था आ गई, तो देखते हैं कि एक संत महात्मा आए हैं और उन्होंने कहा, बच्चू तुमको 6 महीने में बुला लूंगा, चिंता क्यों करते रहे हो, खोज जारी रखो, 6 महीने में बुला लूंगा। और फिर गुरु महाराज वहां से उठे और फिर चल पड़े। अनेक जो है त्रिकालदर्शी महात्मा मिले, अयोध्या में भी मिले, पंजाब में भी मिले, जो उनसे हो पाया उन्होंने बताया और चिताया, और उनसे कहा कि मैं तो वो चीज नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, खोज जारी रखो। उन्होंने इतना ढांढस बंधाया
कि खोज जारी रखो, जो चीज तुम चाहते हो वो मैं नहीं दे सकता। अयोध्या में भी जब सरयू पार करके उस पार गए तो गुरु महाराज ने समझाया, एक जो है साधु थे जिनका शरीर एकदम से हाथी जैसा हो गया था, चमड़ा मोटा, और वो दूर से लोग देखते थे, आते थे तो कंकड़ पत्थर मारते थे दूर से कि लौट जाओ, मेरे पास मत आओ। जब गुरु महाराज गए तो दूर से ही जब उन्होंने देखा कि लोगों को एक कंकड़ और पत्थर मारते हैं, तो गुरु महाराज उनको दूर से ही प्रणाम करके वापस आने लगे। तो गुरु महाराज को जो है उन त्रिकालदर्शी महात्मा ने कहा कि आप क्यों जा रहे हो वापस, तुम क्यों वापस जा रहे हो, तुम तो सच्चे की तलाश में हो, तुम आओ मेरे पास, यहाँ बैठो। तब समझाया कि मैं इनको इसलिए मारता हूँ कंकड़ और पत्थर की वो लौट जाए, क्योंकि ये संसारिक चीज मांगने आते हैं, प्रभु परमात्मा को मांगने के लिए एक नहीं आते हैं, इसलिए इनको मारता हूँ। लेकिन तुम तो प्रभु को खोजने के लिए निकले हो, भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निकले हो, तुम्हारा तो यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने भी समझाया कि देखो बच्चा, मैं जो तुम चाहते हो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम अपनी खोज जारी रखना, एक दिन वो मिलेगा, पक्का है। फिर गुरु महाराज धीरे धीरे करके खोज जारी करके, और जब दादा गुरु महाराज ने स्वयं जो है अंदर में आकर के उनको बता दिया कि 6 महीने में मिल जाएंगे, तो फिर गुरु महाराज आगे खोज रखे। खोजते खोजते संत चिरौली जो है चिरौली गांव पहुंच गए, कुछ प्रेमियों के साथ में जो जाते थे वहां, और उसके बाद में तब जो है दादा गुरु महाराज को गुरु महाराज ने जब देखा तो एकदम रोने लगे, और रोते रोते पूरा अश्रु पर गिर पड़े चरणों में, और पूरा चरण उनके भीग गए थे। तो उठाया और कहा, बच्चों तुम क्यों रोते हो, तुमको बुला लिया। और फिर गुरु माता जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ले तेरा बेटा आ गया, इसे संभाल। और वो माता जी हमेशा रोती रहती थी अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा चला गया, 16 साल का था, उस समय पर उसका शरीर छूट गया था। तो देखो संत महात्मा कितने बड़े जो है जानकार होते हैं, लेकिन समय के अनुसार ही काम करते हैं। और फिर एक दिन की बात है, गुरु महाराज जो है दादी गुरु माता के पास में बैठ करके, अंदर जहाँ चूल्हा जलता था पहले वैसी ही रसोई होती थी, वहीं पर बैठे रहते थे, और इन्हीं के पास में तो डांटते हुए कहा कि तू हमेशा जो है इसको अपने पास में बिठाए रहती है, और ये आगे बड़े बड़े लोगों से, और इतने लोग आएंगे तो कैसे मिलेगा, इसको तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो देखो हमेशा संत महात्मा अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाते हैं। और गुरु महाराज ने देखो करोड़ों करोड़ों लोग आते, और 60-70 करोड़ों को कम से कम नाम दान दिया, और न जाने कितने को ऊपर तक पहुंचा दिया। गुरु महाराज ने तो स्वयं कहा, इसमें से अनेक आते जाते हैं, तो हमको आपको भी अपने गुरु के चरणों में बैठ करके प्राप्ति कर लेना चाहिए। और दादा गुरु महाराज की दया से देखो गुरु महाराज को मिला, और गुरु महाराज ने हम आप पर दया की, और गुरु महाराज ने इतना बड़ा मंदिर भी बनवा दिया। गुरु महाराज ने कहा, मैं तो अपने गुरु का अकेला था, मतलब 50-1 की संगत थी। गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से बताया कि 50-1 की संगत थी, मतलब दादा गुरु महाराज के पास लगभग 50-60 लोग जो है संगत में थे, उनके शिष्य थे। लेकिन जब दादा गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा तो सब इधर उधर हो गए, सब इधर कोई बहक गए, मतलब कि इधर उधर हो गए, सतपथ पर में नहीं चल पाए। केवल गुरु महाराज अड़े और डटे रहे, गुरु के चरणों में रहे, और इतना बड़ा मंदिर जो कि विश्व में ऐसा कहीं मंदिर नहीं है, नाम जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर बना के खड़ा कर दिया। और फिर कहा, हमारे तो करोड़ों हैं, हमारे तो करोड़ों हैं। तो देखो वहां से गुरु महाराज ने कितना बड़ा काम किया। तो हमको आपको अपने गुरु के चरणों में बैठ करके अपना पहले काम करना चाहिए। जिस तरह से गुरु महाराज ने अपने गुरु के चरणों में बैठ करके अपना निज काम कर लिया और ऊपर तक का प्राप्ति की, और बैठ करके ऊपर तक प्राप्त करने के बाद में हम सबको भी नाम दान मिला। और दादा गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा कि मेरे न रहने के बाद मेरा ये बच्चा ही सब कुछ आगे देखेगा, जीव का कल्याण करेगा, जीवों का उद्धार करेगा, जीवों को पार करेगा। तो हमको आपको भी तो लगन लगानी चाहिए कि अपने गुरु से जो कि पूरे अनामी पुरुष करता रहे, उनके चरणों में बैठ करके प्रभु परमात्मा की सच्ची प्राप्ति कर लेना चाहिए।
इधर उधर नहीं देखना चाहिए, उससे कुछ मिलता नहीं है। जब आप गुरु के चरणों में बैठ करके हमेशा पुकार लगाओगे तो गुरु महाराज ने कहा कि जो इधर उधर नहीं देखता है, इधर उधर नहीं भागता और बैठ करके अपने घर में ही करता है, उसको भी जलवा देखने को मिलता हो, चाहे गुरु सामने हो चाहे ना हो। ये साफ साफ गुरु महाराज के शब्द हैं, ये मेरे नहीं है। लेकिन इधर उधर भागोगे तो भागते रह जाओ, देने वाला तो इधर ये परमसंत बाबा जय गुरुदेव बैठे, आप इधर उधर दौड़ते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं खो सुन री सखी अब तो ही बताऊं, खोजो साध संत तुम जानी। आए सूरत, तुम्हें मैं अब खोल करके समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि देखो जो मेन चीज है, जो मुख्य चीज है कि तुमको करना क्या चाहिए। ऐ सूरत, तुमको क्या करना चाहिए कि आपको खोजना चाहिए सच्चे संत को, सच्चे साध को। बस ये तुम जान लो और इसको तुम अपने अंदर उतार लो कि आपको क्या करना है कि तुमको सच्चे संतों से मिलना चाहिए, सच्चे साध से मिलना चाहिए। संत तो अनामी पुरुष करतार, सत्पुरुष करतार होता है। साध उसको कहते जो तीसरे धाम कम से कम आता जाता हो, उसको ही कहते हैं, उसके अलावा किसी को साध नहीं कहते। तो इसीलिए वो स्वयं कहते हैं कि सुनो सूरत अब कहूँ बखानी, खोजो साध संत तुम जानी। आए सूरत, आए मेरी प्यारी सूरत, तू सुन ले, तुझे समझा रहा हूं कि तुम एक काम करो, केवल कि साध का संग कर लो या संत का संग कर लो तो तुम निकल जाओगी, नहीं तो निकलने वाली नहीं हो। तो हर प्रेमी को, हर भाई बहन को साध का संग करना चाहिए, अपने गुरु का करना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सतनु। देखो शब्द स्वरूपी, सत्य स्वरूपी वो अनामी महाप्रभु सत्पुरुष करतार है, जिसने आपको नाम दान दिया। जो पूरा है, उस प्रभु परमात्मा से मिला है, वो कभी दूर नहीं होता है। वो शब्द रूप से हमेशा अंतर्यामी है, आपके आसपास ही। मतलब जहाँ सूरत बैठी है, जहाँ जीवात्मा बैठी है, वहाँ उसकी भी बैठक। वो हर क्षण आपको देखता है, तुम क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, आप ध्यान भजन सुमिरन कर रहे हो कि सो रहे हो, ये सब कुछ वो जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे कुछ छुपा हो। तो वो कहते हैं कि अपने अंतरात्मा में धीरज रखो, कहीं से भी पुकारोगे मैं दौड़ा हुआ चला आऊंगा। लेकिन आप गुरु को पुकारो नहीं, गुरु के स्वरूप को याद नहीं करो, गुरु महाराज को ना याद करो, किसी दूसरे को याद करो, तो वो जाने उसका काम जाने, तुम जानो वो जाने, उसमें गुरु क्या करेगा। तो गुरु कभी दूर नहीं होता है। जिस तरह से प्रहलाद ने पुकारा तो उनका प्रभु सीधे खंबे से निकल करके आया। तो आप कहीं पर कहो, पहाड़ में रहो, जंगल में रहो, समुद्र के किनारे रहो, कितनी भी दूर रहो, गुरु महाराज ने तो यही बताया है, जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। लेकिन स्वरूप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्वरूप है उसके बाद नाम है, पहले स्वरूप बाद में नाम। तो स्वरूप गुरु महाराज का याद करोगे तब तो कोई आएगा, गुरु महाराज आएंगे, और नहीं तो कोई आएगा नहीं। तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। और संतों महात्माओं ने तो साफ साफ कहा है, गुरु माथे से उतरे नाम बिहू ना होय, तिनको काल खसीटिए रोक सके ना कोई। भाई
आपकी अंतरात्मा से गुरु का स्वरूप उतर गया। अब जब गुरु का स्वरूप उतर गया, आपने किसी दूसरे का स्वरूप बसा लिया, तो वो अगर गुरु की तरह काम करने लगा कि मैं ही गुरु हूं, तो एक तरह से काल के ही द्वारा आप फंसा लिए गए हो। क्योंकि गुरु महाराज के शब्दों में गुरु महाराज ने स्वयं सत्संग में सुनाते हुए बताया, एक बार क्या बताया कि एक पूरे गुरु थे और उनका एक शिष्य था, बहुत से थे, एक और था, तो उनसे उनको नामदान मिल गया। तो क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद में एक थोड़ा सा जो शिष्य था वो थोड़ा उछल कूद करने वाला कि यहाँ भी बैठा, हम कहीं दूसरी भी जगह जाएंगे, तो उसने इजाजत ली। क्या पूछा? गुरु महाराज से जो पूरे थे उनसे नामदान लिया था, उससे पूछा कि हमको उन महात्मा के पास भी जाना है। तो कहा चले जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो चले जाओ। अब वो कुछ दिन गया उस महात्मा के पास में, तो वो भी पूरे थे, क्योंकि पहले का समय ऐसा भी रहा है कि एक समय पर 2-2, 3-3 महात्मा रहते थे पूरे उस मालिक को प्राप्त करने वाले। तो उनके पास पहुंच गया, तो उन्होंने सत्संग सुना, सबने सत्संग सुना। अब उसके बाद उन्होंने कहा बच्चू अब नामदान हमको देना है, आप सभी लोग नामदान ले लो। फिर जब नामदान प्रारंभ करने से ठीक पहले उन्होंने उस शिष्य का नाम लेके पुकारा कि है फला व्यक्ति आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हुआ, क्योंकि नाम लेकर के पुकारा गया तो खड़ा होना पड़ेगा। वो खड़ा हुआ, कहा आप बाहर निकल करके बैठो। कहा बच्चू तुमको तो वहां से नामदान दे दिया है, वो पूरे हैं, अब फिर से नामदान थोड़ी ना हम देंगे, आप उन्हीं के पास जाइए, आप उन्हीं के पास जाइए, वो आपको निज घर पहुंचाएंगे, अब दोबारा आपको नामदान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो तो पूरे हैं। तो हर एक सच्चा संत जो होता है, सच्चा पूरा संत होगा, उसको पूरी आपकी डिटेल्स मालूम रहेगी। क्योंकि कहते भी हैं संत संत सब एक हैं, ज्यों नदिया के घाट। जिस तरह के से हर नदी आपस में आगे चल करके एक में मिलती चली जाती है, वैसे सच्चे संत भी वो अंतर से मिले होते हैं। उनको पता है कि ये पूरे हैं, तो उसकी पूरी रील उनके जीवों की उनको पता है। और दूसरे जो जीव है किसी दूसरे के शिष्य, तो उसका भी पता है कि इनसे इन्होंने नामदान ले रखा है। तो पूरे गुरु से जब नामदान मिल रखा है, भाई वो सत्पुरुष करतार ही ने दे रखा है, नाम पुरुष करतार ने ही दे रखा है, तो दोबारा क्यों आप लोगे? आप उसी के चरणों में बैठो। तो अगर झूठा होगा तभी आपको फिर से कहेगा ले लो, अगर सच्चा होगा तो नाम पुकार करके गुरु मान ने कहा अलग कर देगा। तो ये गुरु महाराज की बात है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। भाइयों और बहनों प्रेमियों, तो गुरु के शब्दों को पकड़ो कि गुरु मान ने किस तरह से समझाया आपको। फिर सतगुरुदेव समझाते हैं, सतगुरु कर उन सेवा ठानो, चित लगाए चरणन में आनो। सतगुरुदेव समझाते हैं कि देखो ये जीवात्माओं, ऐ सुरतों, ऐ नर नारियों, तुमको क्या करना चाहिए? सतगुरु को कर लो और क्या करो? सेवा ठानो, अच्छे से सेवा करो, गुरु भक्ति करो। अब कहोगे सेवा क्या है? अरे सेवा भी गुरु भक्ति है। अब गुरु भक्ति क्या है कि गुरु के आदेश का पालन ही सेवा है, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। सब मिला के गुरु जो कहे सो करो, वही आपकी सब तरह से सेवा है। और गुरु के विपरीत चलने लगे तो सब समझ लो बंटाधारे, सब गया। और दूसरा काम क्या करो कि चित लगा करके उनके चरणन में बैठो, मतलब उनके चरणों में बैठ करके सच्चा सत्संग सुनो, जो वो कहे सो करो, इधर उधर उदापांदी मत करो। जैसे एक अभी आपको वो उदाहरण के रूप में गुरु मान ने समझाया, वो चीज मत करो कि इधर भी भागे उधर भी भागे, हम यहाँ जाएंगे तो मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा। अरे पूरा होगा तो आपको पहुंचा देगा, लेकिन उसके चरणों में बैठो तो जो वो कहता है वो करो तो तब तो मिलेगा। और जब उसकी बात ही यहाँ नहीं माने तो वहां भी नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपकी तो आदत ही ऐसी पड़ी हुई है। चित लगाओगे नहीं चरणों में, मन लगाओगे नहीं उनके चरणों में, उनकी आदेश का पालन करोगे ही नहीं, मनमानी करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। चरणामृत प्रसादी लेना,
तन पर तन मन सब देना। चरणामृत लेना प्रसादी, मतलब जिस तरह से गुरु महाराज आपको प्रसाद देते थे, ये महाप्रसाद ले जाओ, उसको स्पर्श कर देते थे और कहते थे तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, रात के 12 बजे डॉक्टर भी काम नहीं कर रहा, आपको जवाब दे तब भी ये काम करेगा। तो जो भी स्पर्श करके हाथ से, चाहे आपको रोटी ही दे दिया कि खा लो बच्चों, प्रसादी दिलवा दिया, या भंडारे की रोटी ही बंटवा दिया, तो आप कहो कि नहीं गुरु महाराज आज तो हमारा व्रत है। बहुत लोग ऐसा करते हैं। एक बार गुरु महाराज ने ऐसे कहा कि बांट दो इन सबको रोटी, तो क्या एक जो प्रेमी थे, आज तो हमारा जो है व्रत है। तो गुरु महाराज ने जब सत्संग सुनाया तो कहा अरे बच्चा, उस मालिक की क्या मौज हुई कि उसने आपको प्रसाद दिलाया, और उसमें ना जाने कैसी शक्ति, ना जैसी कैसी पावर, ना जैसी कैसी दया और दुआ भर रखी थी, और तुमने उस पर ठोकर मार दी, तो तुमको कहां से मिलने वाला है? अब जाओ। और जबकि कहते हैं तीर्थ व्रत करे बहु तेरा, भटक सगरों से आवे, संत दुआरे जाए, नाम को तब घर पावे। साफ साफ संत महात्मा कहते हैं चाहे जितना आप तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, और भटक करके पूरे संसार से इधर से उधर से आओगे, और जब तक संतों के दरवाजे नहीं जाओगे, उनके चरणों में नहीं बैठोगे, आपको महाप्रसादी मिलने उलने वाली नहीं है। सच्चा नाम उस प्रभु परमात्मा से मिलाने वाला नहीं मिलेगा। तो हमेशा उनके चरणों में बैठो, और जब उनका दर्शन करो तो क्या करो, तन मन उन पर देना। मतलब जो आपका तन ये नहीं देना है, आपके अंदर की जो इंद्रियां हैं, जो विकार है, हकीकत में मन को उनको सौंपना होता है। इसको कहते हैं तन और मन को देना। और किसी चीज के लिए संत महात्मा नहीं कहते, नहीं तो आप सोचो कि वो कहते हैं तन दे दो, तो तन नहीं, तन का मतलब क्या है, इंद्रियां है जो आपकी, उनको देना होता है। कि उससे कोई आंखों को दिया तो आंखों से बुरा नहीं कर सकते, और आप जो है मुंह से किसी का बुरा नहीं कर सकते, हाथ से भी नहीं कर सकते हो, पैर से भी नहीं कर सकते हो, मतलब हर तरह से आप मन से भी नहीं कर सकते हो कि मन को गाली, मन से लोगों को मारते रहते हो, काटते रहते हो, गालियां देते रहते हो, करते हो सब। तो जब गुरु को दे दिया तो इससे बुरा कैसे हो सकता है? वो तो अब उसका हो गया, उसको शुद्ध ऐसे करना होता है। वो तो कभी देते नहीं, वो तो अपने पास रखते हो। इसीलिए किसी को रात भर गालियां दे, उसने कुछ कह दिया तो अब रात भर लड़ते हो कि उसने हमको ऐसा कह दिया, उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए। तो मनसा वाचा कर्मणा ये तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा और उसी में दबे रहोगे। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि दर्शन करो और सारे विकारों को सदगुरु को सौंप दो, तो आप पवित्र हो जाओ। उनकी सेवा फल अति देई, सतलोक तू एक दिन लेई। साफ साफ कहे कि जब आप ऐसा करोगे, उनकी सेवा करोगे, संत की सेवा, प्रभु परमात्मा की सेवा जब आप करोगे, तो उनका फल इतना ज्यादा होगा, इतना प्रतापी होगा कि एक ना एक दिन तुमको ऐ सूरत, ऐ जीवात्मा, ऐ आत्मा, तुझे एक ना एक दिन सत्यलोक धाम मिल जाएगा, प्राप्त कर ले जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो फिर कोसों दूर हो आप उस प्रभु परमात्मा से। सत्संग उनका तुम नित करना, वचन सुनो और चित्त में धरना। क्या करो आप? सबसे पहले तो उनका सत्संग तुमको नित्य करना चाहिए, मतलब नित्य सुनना चाहिए। आप इधर उधर के सत्संग सुनते हो, उससे क्या मिलेगा? गुरु महाराज खुद ही कह रहे हैं किसका सत्संग करना है? गुरु का करना, जो सतगुरु हो उसका, इसके अलावा किसी के लिए नहीं कह रहे हो। साथ ही साथ उनका एक एक वचन आपको सुनना है, चित्त में उतारना है। चित्त में धरना मतलब चित्त में उतारो। तो इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा
जब मेरे पास आओ, एक सत्संग सुनो, तो एक बुराई को मुझे दे दो और एक अच्छी चीज को सत्संग के माध्यम से एक अच्छी चीज को अपने अंदर रख लो। फिर अगली बार आओ तो फिर ऐसा ही करो, फिर अगली बार आओ फिर एक खराब चीज को यहाँ छोड़ दो, एक अच्छे सत्संग वचन को अपने अंदर उतार लो। ये धीरे 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 करते करते आपके अंदर से गंदगी निकल जाएगी और अच्छी चीजों का भंडार आपके अंदर आ जाएगा। तो हमेशा किसका आप सत्संग सुनो? सतगुरु का करो और उनको उनके एक एक वचनों को चित्त से ध्यान से सुनो और अपनी अंतरात्मा में उतारते जाओ, तब काम बनेगा। तो ऐसा करोगे तो काम बनेगा, और नहीं तो साफ साफ कहा, तीन लोक सब माया चेले, ब्रह्मा विष्णु महादेव पेले। देखो यहाँ माया का भी प्रभाव है। ये जो तीन लोकों में, जो पृथ्वी लोक और स्वर्ग और वैकुंठ, लिंग लोक और सूक्ष्म लोक, जहां पर ईश्वर रहते हैं, ये तीनों लोकों में माया का प्रभाव है। तो जब यहाँ पर माया का प्रभाव है तो आप क्या कहते हैं कि माया के या ईश्वर के तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। तो वो अपना काम करेंगे, जो उनका काम उन्होंने दिया है, उनके माने वो काम हमेशा अपना करते रहते हैं। तो ये जितना लोक माया का है, उनके चक्कर में आप उसको भी आपको देख करके रखना है, बच करके रखना है भाई, क्योंकि माया में हर एक संत महात्मा कहता है कि माया से बच करके रहो। यही तो कहा जाता है, तीन लोक अंतर और बाहर, काल व्यापा देखा जाहिर। तीन लोग ऊपर में और तीन लोग नीचे में, इसमें अधिकतर काल व्यापा है, मतलब काल का राज है। तो काल का जब राज है तो देखो उसको अच्छी तरह से समझ लो कि वहां पर काल व्यापा है, काल का राज चल रहा है। लेकिन हमको क्या करना है? उससे बच करके काम करना है, उसको खुश करके काम करना है, जिससे वो आगे हमको रास्ता दे दे और हम यहाँ से निकल करके चले जाएं। तो गुरु महाराज फिर क्या कहते हैं? बिन सतगुरु सतनाम बिन, कोई न बाचे जीव, शतलोक चढ़ कर चलो, तजो काल की सीम। सतगुरु दयाल आपको समझाते हुए कहते हैं कि देखो कि बिना सतगुरु के, बिना उस सतनाम के कुछ काम बनने वाला नहीं है, ना ही बच पाओगे। कोई जीव बच नहीं सकता है, सब काल के जीव में, काल के गाल में समा जाएंगे। जो सतगुरु का हो जाता है, सतलोक धाम प्राप्त कर ले जाता है, सतगुरु के चरणों को पकड़ ले जाता है, वही बच सकता है। तो जब सतगुरु के चरणों में बैठ जाओगे तो एक ना एक धीरे 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 करके सतलोक चढ़ जाओगे। मतलब सतपुरुष की दया मिलेगी, संतों की दया मिलेगी, उनके चरणों में बैठ करके उस प्रभु परमात्मा को धीरे 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 करके प्राप्त कर ले जाओगे। और यदि उनके चरणों में नहीं बैठोगे तो आप जो है काल को नहीं तज पाओगे, काल के जाल में फंसे रहोगे, क्योंकि ये माया का जाल भारी। तो आपको ये जब समझना कि काल और माया का जाल इतना बड़ा है इस संसार में, हर जगह आप काल और माया का जाल देखोगे। यहाँ से कोई निकलना नहीं चाहता, फंसता ही जा रहा। किसी के पास एक बिल्डिंग है तो कहता हमारी दूसरी हो जाए, किसी के पास 1 करोड़ तो कहता हमारा 2 करोड़ हो जाए, किसी के पास अभी जो है लाख आ रहा तो 2 के लाख में चक्कर में है। मतलब हर जगह अभी एक वॉशिंग मशीन है, कहता नहीं अब हमारी दूसरी होनी चाहिए, एक अभी गाड़ी है तो कहता नहीं 4 होनी चाहिए। तो देखो ये माया का चक्कर है, ये सब इसी में फंसते जा रहे। कोई ये नहीं कहता ये प्रभु परमात्मा ये जो तुमने दिया है
ये तो अच्छी बात है, इससे ये शरीर की रक्षा के लिए जो भी चीज है, कपड़ा पहनते हो शरीर की रक्षा के लिए, खाना खाते हो शरीर की रक्षा के लिए, जो भी घर मकान है शरीर की रक्षा के लिए। लेकिन इसमें जो प्रभु परमात्मा की अंश सूरत जीवात्मा आत्मा बैठी है, उसका कल्याण कैसे होगा, एक बार भी कोई नहीं सोचता है ना समझता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि केवल उसी के पीछे न पड़े रहो, जैसे बहुत लोग पढ़ाई के ही पीछे पड़े रहते हैं, जबकि संत महात्मा कहते हैं कि बुद्धि का विकास की भी एक सीमा होती है, और ये जड़ बुद्धि है। जो देना होगा, आप जैसे 20 साल 25 साल वैसे भी अपने यहाँ पर विद्यार्थी जीवन 25 साल तक ही माना जाता है। जो 4 आश्रम बने हैं उसमें जो है 25 साल तक, 25 साल के बाद में तो गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश कर जाते हो। तो अब बात आती है कि आप तब तक प्राप्त करो, और जब जड़ बुद्धि बहुत बढ़ाओगे तो क्या करोगे, जड़ जितना आपकी बुद्धि फैलती जाएगी, जड़ बुद्धि उतना ही फंसते चले जाओगे, निकल नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं छूट न अधिक अधिक उलझाई, मतलब छूटेगा नहीं, उसी में और फंसता हुआ चला जाएगा। जब ज्यादा उसमें बुद्धि लगाने लगोगे तो क्या होगा, उसी में फंस जाओगे। इसीलिए कहते छूटेगा नहीं, उसमें फंसते चले जाओगे, और अंत में बुद्धि भी खत्म। क्यों? क्योंकि शरीर तो यहीं पड़ा, अब क्या हुआ, आत्मा चली गई, जीवात्मा निकल गई, अब ये बुद्धि कुछ कर सकती है, जड़ बुद्धि कुछ नहीं करेगी। ये तो जिस जहां से आई है वहीं जाकर के अपने भंडार में मिल जाएगी। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपनी आत्मा को, जीवात्मा को जगा करके वो शाश्वत ज्ञान, मतलब जो ब्रह्म का ज्ञान, पार ब्रह्म का ज्ञान, महाकाल पुरुष का ज्ञान, सत्पुरुष का ज्ञान, और उस अनामी प्रभु के चरणों का ज्ञान आपको अर्जित करना चाहिए, जो कि सनातन और पुरातन है। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो हमेशा अमरत्व को प्राप्त कर ले जाओगे, और वो कभी ज्ञान खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि उसी के माध्यम से सारे ज्ञान आए हैं। लेकिन आप क्या करते हो, इसी के पीछे पड़े रह जाते हो कि ये मेरा हो जाए, और जब तक वो प्रभु परमात्मा ने आपके ललाट पर लिखा ही नहीं, या इन हाथों की रेखाओं में नहीं लिखा, जिसको आप प्रारब्ध कहते हो या जिसको भाग्य कहते हो, अगर लिखा ही नहीं है तो किसी चीज के पीछे लाख भागो, वो अंत में मिले उलेगा नहीं। लेकिन अगर गुरु की दया हो जाए, प्रभु सतगुरु की दया हो जाए, तो जो नहीं लिखा है वो भी मिल जाएगा, ये पक्का है। लेकिन उनको तो खुश किया ही नहीं, आप केवल पढ़ाई के ही पीछे पड़ रहे। अरे भाई पढ़ो, अपने यहाँ तो देखो, चाहे गीता का उपदेश हो, चाहे रामायण का उपदेश हो, जितने संत महात्मा आए, जितने भी जो है पीछे के अपने अवतारिक शक्तियां आई, सबने ऐसा नहीं कहा कि पढ़ो मत, उन्होंने कहा ज्ञान अर्जित करो, लेकिन दोनों अर्जित करो, एक तो बौद्धिक क्षमता का और एक सूरत का, मतलब कि एक सारस्वत जो ज्ञान सनातन और पुरातन है, जो कभी खत्म नहीं होता है। संतों के चरणों में उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं या स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। लेकिन आप केवल बाहरी ज्ञान अर्जित करते हो, स्पिरिचुअल तो करते ही नहीं हो, इसलिए मात खा जाते हो। जब आप स्पिरिचुअल साइंस को पढ़ने लगोगे संतों के चरणों में बैठ करके, तो क्या से क्या कर दोगे, क्योंकि वो जो साइंस है आपकी, जो वो संचालित कहां से हो रही, वो तो स्पिरिचुअल साइंस से ही संचालित हो रही, शब्द से ही तो सब कुछ बना है। अगर तुमको वो पूरा पता चल जाए तो एक कण को भी ना जाने से क्या बना सकते हो, अगर लेकिन पता हो। जिस तरह से देखो, जब सीता माता जंगल में थी और अपने बच्चे को छोड़ करके जो है वाल्मीकि जी के पास चली जा रही थी, लेकिन बाद में सोचा कि वाल्मीकि जी तो पढ़ने में लगे हैं, ध्यान मग्न है, कहीं मेरा बच्चे को कोई शेर, चीता, भालू या जंगली जानवर नुकसान न कर दे, तो अपने साथ उठा ले गई। तो अब तो वाल्मीकि जी को याद था कि सीता जी ऐसा कह के गई, सीता जी कह के गई कि मेरे बच्चे को देखे रहना, वो तो एक ध्यान उधर तो अब तो वो तो ध्यान मगन थे। तो जब ध्यान उनका गया कि बच्चा कहाँ है, तो देखा बच्चा तो है नहीं। अब जल्दी से उन्होंने ध्यान दिव्य दृष्टि से देखा नहीं, और ऐसे देखा बच्चा नहीं, तो जल्दी से वहीं पे कुछ रखा था, कुछ उठाया, कुछ पर ही लेटते बैठते थे।
उस पर ही रख दिया और वही मंत्र पढ़ के सीधे मार दिया और नए बच्चे का तुरंत निर्माण हो गया, तुरंत सेकंडों में निर्माण कर लिया। और वो कुश के रूप में, उसी को तो जानते हो, कोई दूसरा थोड़ी ना है, कुश वही है। और सेकंडों में वो विज्ञान, कौन सा ऐसा विज्ञान आज तक बना कि सेकंडों में बच्चा वैसे बना दे, हूबहू वैसे बोलता हुआ वैसे डोलता हुआ, कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन उन्होंने बना दिया। तो ऐसा ज्ञान और ऐसी दया मालिक की हो जाए तो क्या नहीं कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जब आप गुरु के चरणों में बैठोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन गुरु को खुश नहीं करते हो तो कैसे होगा, तब तो संभव नहीं है भाई। लेकिन गुरु को खुश कर लिया तो कोई न कोई रास्ता वो खोल ही देंगे, इधर से ना सही तो उधर से। और जो नहीं मिलने वाला होगा उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि संत महात्मा लेख पर मेघ मार देते हैं। गुरु महाराज ने कहा बहुत से कर्मी जीव होते हैं, लेकिन संतों को सब कुछ तरह से समर्पित हो गए तो उन्हीं वो क्या करते हैं, जब जीव जा रहा होगा था, उसका अंतिम समय आ जाता है, तो जहाँ धर्मराज का दरबार लगा वहां पर जो बही खाता है, उस बही खाते से उसका पर्चा फाड़ लेते हैं। जब पर्चा ही फाड़ करके अलग कर लिया तब उसको क्या मिलेगा, अब कुछ मिलेगा ही नहीं। तब उसको कहते हैं जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो जाओ, फिर क्या कर सकते हैं, फिर रोक नहीं सकते हैं। लेकिन तुमने गुरु को नहीं खुश किया, गुरु को अपने अनुसार नहीं बनाया, तो फिर गुरु करे वरेगा नहीं, क्योंकि आपने उसके आदेश का पालन नहीं किया है। आप दूसरे रास्ते पर चले हो तो दंड मिलता ही मिलता है। फिर तो वो ये कहेगा काल बनाया समझ बूझ कर। संत महात्मा क्या कहते हैं, काल बनाया हम समझ बूझ कर, बिना काल नहीं कदर दयाल की। मतलब समझ बूझ करके हमने काल को बनाया है, बिना काल के जो है उस प्रभु परमात्मा के सच्चा जो ऊपर बैठा है, जो सबका सृजनहार है, तो उसकी कोई कदर नहीं है। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके काल और माया का घेरा बनाया है। तो प्रेमी भाई बहनों, दादा गुरु महाराज को भी कोटि कोटि बार प्रणाम और अपने गुरु महाराज को भी कोटि कोटि बार प्रणाम। ये प्रार्थना जो सबसे पहले बोली थी, ये मालिक की दया से उस दिन लिख गई, भाव बन गया सच्चा, तो उसी दिन यह गान सुधी दसवीं के दिन ही लिखी गई। और मैं एक दूसरी प्रार्थना उस दिन बोल रहा था भाई, जबकि मैं उसको अक्सर बोलता हूँ, वो हमको जानते हो एक कड़ी से आगे दूसरी निकली ही नहीं। अरे मैं सोच रहा कि देखो क्या गुरु महाराज की मौज, ये मैं हमेशा बोलता हूँ और ये दूसरी कड़ी नहीं आ रही। 3 बार पहली लाइन बोला लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी। फिर खोल करके मैंने जो लिखा था गुरु महाराज की दया मेहर से अगान सुधी दसवीं के दिन, ये उस समय प्रार्थना फिर मुझे यही बोलनी पड़ी। कहा हमको लगता नहीं मौज है उनकी, इसलिए वो प्रार्थना दूसरी आ नहीं रही, जो डेली बोलते रहते हैं, अक्सर बोलते हैं। और बोल कौन सा रहा था, अब अपना बना लो मेरे सतगुरु, ये बोल रहा था बार बार, 3 बार बोला, लेकिन ये कड़ी इससे आगे अब अपना बना लो हमें सतगुरु, वो आगे फिर बड़ी नहीं, बस इतने पे रुक जाती थी। फिर अंत में हमें यही पता चला कि भाई यही बोलो। तो ये वाली खोला मैंने उसी समय, मुश्किल से आधे 1 घंटे पहले ही लिखी थी, तो इसको खोला और रात्रि के 10 बजे, ये 9-10 बजे के आसपास हम लोग आरती कर रहे थे गुरु महाराज की, क्योंकि समय तो हुआ नहीं था, सब लोग बैठ करके आरती बोल रहे थे। तो प्रार्थना बोलने का हमारा भी यार भाई आप बोलो, तो हम जब बोलने चले तो भाई चली ही नहीं। अब जब नहीं चली तो हमने कहा भाई ये तो लगता है गुरु महाराज यही बुलवाना चाहते हैं और कुछ है नहीं। तो जबकि वो अक्सर मैं बोलता हूँ, तो देखो संतों की मौज हो जाए तो आपके मुखारबिन से कुछ ना निकलेगा भाई, जो चाहते हैं वही अंत में होता, वही करना पड़ता है। तो संतों के चरणों में बैठ करके रहोगे, भाव बनता चला जाएगा। आप कितनी भी प्रार्थना लिख लो, जब भाव मालिक की चलता है और एकांत में, लेकिन 10 लोग नहीं, टोका टाकी होगी तो रुक जाता है भाई, बड़ी साफ बात बोलता हूँ। एकदम शांत चित्त मालिक की दया आने लगेगी और उस समय कोई आपके आसपास ना आए, आ भी गया तो बोले ना, चुपचाप वो बैठ जाए, तो दया की धार उतरती रहेगी, पूरी प्रार्थना आपकी लिख जाएगी और आप उसको बड़े आराम से बोल सकते हो। लेकिन अगर वो ना चाहे, दूसरी बोलना चाहो तो बोल भी नहीं पाओगे। तो देखो ये मालिक की मौज और मर्जी के अनुसार ये सूरज जीवात्माएं चलती हैं, लेकिन करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। तो हमारी विनती और निवेदन ऐसा ही उस दिन का आपको ये
सुनने को नहीं मिलता। जैसी प्रार्थना लिखी गई थी गुरु महाराज की, दादा गुरु महाराज के प्रति समर्पित होकर के, तो इसलिए मैंने आज इसको पूरा बता दिया कि भाई आप सबको पता चल जाए और सबको गुरु दादा गुरु महाराज के बारे में भी पता चले। तो हमेशा अपने दादा गुरु को भी कोट कोट बार बंदन और सतगुरु को भी कोट कोट बार बंदन, और हमेशा अपने दादा गुरु महाराज और गुरु महाराज से दया की भीख मांगते रहो। और इसी जीवन काल में साल 2 साल 4 साल में ही चढ़ चलो, ज्यादा समय कहाँ है, साल 2 साल भी नहीं। गुरु महाराज उदाहरण देके समझाते हैं कि गोस्वामी जी को जब है एकदम जवानी में 25 साल जिस दिन लगा शुरुआत हुई, उसी दिन उनको नाम दान मिला था और 1 साल में पूरे हो गए थे। तो उनका उदाहरण गुरु महाराज देते हैं। रामचरितमानस जिन्होंने पूरा का पूरा लिखा, अखंड रामायण उन्होंने 1 साल में प्राप्त कर लिया। तो हम आप क्यों इतना पीछे हैं कि क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? बैठ करके पिल पढ़ो तो आपका काम बन जाए, पीछे लग जाओ तब काम बन जाए, और नहीं तो फिर ऐसे जीवन चला जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। जय गुरुदेव, जय
और इस सत्संग को सभी प्रेमी आपसे हो पाए तो शेयर कर देना। जय गुरुदेव।